तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये अगर इसका एग्जाम का वेटेज की बात किया जाए, सीबीएसई बोर्ड आइदर आप जैक बोर्ड में भी होंगे, तो इसका वेटेज आपका 6 to 7 मार्क का आएगा, 7 मार्क्स, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, थोड़ा बायो के साथ रिलेट करेगा, लेकिन इसमें केमिस्ट्री वाला पॉइंट ज्यादा है, इसलिए इसको केमिस्ट्री में डाला गया है। तो बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, तो बेसिकली ये क्या होता है, देखिए बायोमोलिक्यूल्स जो होता है वो होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब है बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे चेन आएंगे, लाइक पॉलीमर्स टाइप का होगा, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स आएंगे इसका। मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर present in living system like हम लोग में living beings, living system, क्लियर है। तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा जो कि ह्यूमन बॉडी या लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, जैसे आप सुनते भी होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो 7 मार्क्स आपका लिखा हुआ है ना, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज आपका कार्बोहाइड्रेट से, 3 से 4 मार्क्स आपका कार्बोहाइड्रेट से सवाल आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, कैसे बनेगा, सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें जो आज पढ़ना क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपका वेटेज रखेगा 3 to 4 मार्क्स। फर्दर अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स और एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स जो भी लिख रहा हूं सब आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स। फर्दर उसके बाद एमिनो एसिड्स, ढेर सारा एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन के बारे में भी आपको पढ़ना है, प्रोटीन। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए अगर आप जानते होंगे, अगर कुछ होता है आप उन्हीं के वंशज है, हेरिडिटरी आप इसी से निकाल पाते हो। हेरिडिटरी कहने का मतलब है कि आपके मदर फादर कौन है वो आप न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही बता पाते हो, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जिसमें हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड। और एक लास्ट होता है विटामिन्स, बहुत ज्यादा नहीं है, विटामिन्स जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए, और ये बॉडी में आपके बाहर से ही लेना पड़ता है, आइदर स्मॉल अमाउंट्स में। तो इतने सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो साफ साफ देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा वेटेज रख रहा है, और ये अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिला के 3 से 4 मार्क्स आएंगे आपको। तो ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, अगर इंपॉर्टेंट देखना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। और बाकी सब डेफिनेशन वाला पॉइंट है, हम लोग कोशिश करेंगे ब्रीफली बात किया जाए, डेफिनेशन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देंगे, उसको आप अपने से दिस डैट करके बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स अब होता क्या है, सुनते होगे कि बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, चाहे कुछ भी खाते होगे तो पैकेट पे देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स लिखा मिलेगा आपको। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली टूट के आपको, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी आप फूड खाते हो वो डिकम्पोज होकर कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, अगर केमिस्ट्री के फॉर्म में जाना चाहे तो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, एकदम बेसिक सा बात करूंगा, कुछ भी ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, खुद से आप डेफिनेशन बना सकते हो, नाम में ही बता रहा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बो अगर देखोगे यहां से यहां आप, तो कार्बो देखिए नाम बता रहा है कार्बन, और फर्दर जो बात किया जा रहा है हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स बोले तो हाइड्रेट्स मतलब पानी बोल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेट्स, यानी यहां पे वाटर का बात करने वाला है, वाटर। और क्या बोल सकते हो, हाइड्रेट्स बोलते हैं केमिस्ट्री में, वाटर को ही हाइड्रेट्स में लेके आ जाएंगे। तो नाम से ही सजेस्ट कर दिया है कि क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर इसको थोड़ा सा सही करके लिखा जाए तो ये मिलेगा आपको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब क्या है सर, तो H2O, आप ऐसा समझो। कार्बन इतना तो पढ़ के आए हैं केमिस्ट्री की, कार्बन को C से बताते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में रहेगा जिसमें कार्बन भी होगा और वाटर का मॉलिक्यूल्स भी होगा। अगर GF का बात किया जाए, GF मतलब क्या, वो GF नहीं, GF का मतलब है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये GF का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग बार बार GF बोलूंगा तो जनरल फॉर्मूला हम लोग रिलेट करेंगे। GF मींस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, मतलब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस फॉर्म में दिखेंगे वही मैं लिखने जा रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट्स जनरल फॉर्मूला।
बार बार मैं GF एक बार लिख दिया हूं और बार बार मैं GF ही बोलूंगा, जनरल फॉर्मूला। तो देखिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लिखे थे ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो इसको ऐसा सजा के लिखते हैं CX, X कोई वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 ऐसा समथिंग लाइक दैट, और H2O का मतलब पानी था जो हाइड्रेट्स था, इसका वैल्यू सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, तो सेम होगा तो X और Y का वैल्यू सेम हो जाएगा, कोई नंबर होगा X Y, बेसिकली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है, X और Y कोई भी इंटीजर्स टाइप का वैल्यू होगा। तो देखिए आ गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसी को हम लोग बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन X और Y सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये जनरल फॉर्मूला ये आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक ये वाला फॉर्मूला जो मैच करेगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही होगा, तो उस पर अभी हम लोग का नहीं पूछेगा आपसे। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो इसका फॉर्मूला होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, अलग भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 90 to 95% केसेस में यही फॉर्मूला आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट्स का। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब सुने होंगे ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी जो पढ़ते हो, ग्लूकोज ग्लूकॉन डी जो भी बोल लीजिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद अगर आपको याद होगा C6H12O6। स्ट्रक्चर पे भी चर्चा करेंगे, बस अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि C6H12O6। इस फॉर्मूला के साथ रिलेट करिएगा तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, C कार्बन कितना है 6, और इसको H2O के फॉर्म में लिख रहे हैं तो H2O, और इसको बाहर कर दीजिए तो क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, H2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो H12O6 आ गया ग्लूकोज, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ग्लूकोज भी आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, बट फ्रुक्टोज का भी अगर कोई पूछ दे फॉर्मूला, जो आपका सवाल आएगा वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज से अधिक आने का चांसेस है। तो इस ग्लूकोज फ्रुक्टोज पे हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे, होने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम लोगों का जो सवाल जो इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज फ्रुक्टोज से। अब PYQ देखिएगा तो आपको मैक्सिमम सवाल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से दिखते रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो इसको भी अगर उस फॉर्म में लिखना चाहे तो सेम एज इट इज लिख लीजिएगा C6H2O6, क्लियर है। तो उसको भी लिख सकते हैं H2O6, तो देख सकते हैं X और Y का वैल्यू सेम आ जा रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला याद रखना है C6H12O6, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा इसी पे स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। देखिए एक तो ये डेफिनेशन होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन करके, एक और डेफिनेशन होता है जो कि बुक का डेफिनेशन है, उसको भी लिख देता हूं और उसको समझा देता हूं। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मोटा मोटी फॉर्मूला दिख गया है कि C6H12O6 का फॉर्मूला में था, ठीक है। इसका दूसरा जो आपका बुक में डेफिनेशन मिलेगा, इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब एक से अधिक, और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होगा, अल्डिहाइड हो सकता है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पढ़े हो गए अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर में है, बस मैं रिकॉल कराने के लिए बता दे रहा हूं। अल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे सर, तो आपको CHO ग्रुप दिखेगा, CHO, ठीक है, इसमें अल्डिहाइड्स पहचान लीजिएगा CHO। अगर इसको तोड़ के लिखा जाए मतलब बॉन्ड के टर्म्स में लिखा जाए, ये खाली छोड़ रहा हूं मतलब ये कहीं जुड़ा होगा, और COH ऐसा दिखेगा अल्डिहाइड्स। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बेसिक सा बात है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, और ये कहीं पे जुड़ा होगा इसलिए खाली छोड़ रहा हूं, कहीं ना कहीं जुड़ लिंक होगा, खाली CHO नहीं होगा और भी मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह यहाँ पे O के साथ भी छोड़ा हो, कोई बोलोगे इसको कैसे लिखेंगे, तो ये सब बेसिक से इतना तो आपको पता होगा। OH ऐसा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और कीटोन्स के बारे में बात करा जाए तो कीटोन्स आपको दिखेगा CO के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी खाली मतलब इधर भी कोई पार्ट जुड़ा होगा, इधर भी कुछ पार्ट जुड़ा होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स को ही हम लोग बोलेंगे आपको कार्बोहाइड्रेट। और ये कैसा होता है, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट को रोटेट कर पाएगा, यानी PPL लाइट को मोड़ पाता था। तो अभी जिसको नहीं पता है बस अभी थोड़ा लिख लीजिएगा डेफिनेशन, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत पहले भी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कंपाउंड ही होगा तो वही लिख दे रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है पता पढ़े होंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर पाए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, ऐसा लाइट पढ़े होंगे, थोड़ा सा आपको आया होगा अल्डिहाइड कीटोन्स में, बस मैं बेसिक से बता देता हूं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, वो आपका हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है।
तो इसमें किसी को मोड़ पा रहा है नहीं मोड़ पा रहा है पता नहीं चल पाएगा। तो इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो नॉर्मल लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट है, अगर इसको प्रिज्म से पास किया जाता है तो ये बन जाता है एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएल। थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूं ताकि आपको मतलब भी समझ में आ जाए। पीपीएल, अगर इसको ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव को क्या करेगा, रोटेट कर जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड यहां पे रखेंगे, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन या फ्रुक्टोज का रखे सपोज दैट, तो ये लाइट जो ऐसे जा रहा था ये अब ऐसा नहीं जाके थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, ये लेफ्ट रोटेट कर सकता है और क्या कर सकता है, ये अभी तो राइट साइड मुड़ा है ना क्योंकि इससे इधर आया है, ऐसे था ऐसे हो गया तो राइट गया, या तो फिर ऐसे हो जाएगा। इस टाइप को ही कहते हैं हम लोग, अगर ये कंपाउंड अगर लाइट को रोटेट कर पा रहा है तो उसी को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, और नहीं कर पाता तो इसको कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है, बेसिक सा बात की है, थोड़ा पहले पढ़ चुके होंगे, ये पुराना चीज का है। ऑप्टिकली एक्टिव का अगर कुछ नहीं समझ में आए तो जो लाइट को रोटेट कर पाए, और कौन सी लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, बस इतना सा बात है। तो ये आपका बुक का डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखे थे तो उसी को मैं दिखाता हूं इस फॉर्म में, देखिएगा। ग्लूकोज में आपका अल्डिहाइड फॉर्म आएगा और कीटोन में आपका, ग्लूकोज में आपका अल्डिहाइड आता है और कीटोन आता है आपका फ्रुक्टोज में। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है, मिटा दे रहा हूं यार, ये डेफिनेशन लिख लेना। अगर बुक का आएगा एग्जाम में व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और एग्जांपल क्या डाल लोगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब बस समझाने के लिए। एग्जांपल बता चुके थे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और भी होता है बट अभी हम लोग एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आसानी से समझ में आ जाएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो स्ट्रक्चर बनाइएगा तो दिखेगा आपको, ग्लूकोज में CHO ग्रुप आएगा, OH ग्रुप आएगा। तो देखते हैं, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर को एक ही बार में देख के खत्म करते हैं हम लोग। ग्लूकोज, अभी हम लोग स्ट्रक्चर बात किए थे, तो देखिए क्या था स्ट्रक्चर, बताइए दोस्त। ग्लूकोज तो याद हो गया होगा, ग्लूकोज क्या था, C6H12O6। स्ट्रक्चर याद करने वाला चैप्टर है तो मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, उसको ध्यान रख लीजिएगा। ग्लूकोज में क्या था सर, तो अल्डिहाइड था, याद रखिएगा। इसमें कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, अल्डिहाइड बोले तो CHO ग्रुप, CHO या CHO दोनों सेम बात है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम चीज है, या तो C डबल बॉन्ड OH लिखिए या CHO लिखिए। ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 कार्बन होता है, एक कार्बन हर जगह एंड होगा या हर जगह कॉर्नर में आपका एक कार्बन, एक कार्बन यहां हुआ, यहां पे कॉर्नर आ रहा मतलब यहां पे भी एक कार्बन, 2 कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, और एक लास्ट में रहेगा सी में रहेगा वो CH2OH, हो गया 6 कार्बन। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी लिखे थे, देखिए OH आया, इसी को कह रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हर एक कार्बन में OH ग्रुप रहेगा एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन में। फर्स्ट कार्बन में क्या रहेगा, अल्डिहाइड ग्रुप, तो CHO दिख रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप, देखिए अल्डिहाइड ग्रुप। थर्ड में क्या होगा, जो OH ग्रुप हर जगह रहेगा, यहां पे भी OH, यहां पे भी OH, यहां पे भी OH, जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। थर्ड पे खाली OH होगा, वो क्या करिएगा आप, लेफ्ट साइड रखिएगा। क्या करना है, थर्ड पे OH लेफ्ट साइड, ये एकदम ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो इसको, स्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका क्या है, थर्ड पे OH लेफ्ट साइड। अब बात किया जाए राइट साइड, बाकी जितना पोजीशन भरा हुआ है सब जगह OH को राइट साइड रख दीजिए, OH OH, और एक कार्बन पे एक ही OH रहेगा, OH कर दिए, और जो बचा हुआ वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर दीजिएगा। यहां पे OH लिख चुके हैं तो यहां पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे भी OH आ चुका है तो हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यही है आपका ग्लूकोज, जिसको पढ़ रहे थे आप, यही है आपका ग्लूकोज। क्लियर है, याद रखने का क्या तरीका है सर, OH क्या रहेगा, थर्ड पोजीशन पे। क्लियर है, अब देखिएगा तो फॉर्मूला मैच कर जाएगा, C6H12O6। काउंट करिए, एक कार्बन, यहां पे भी कार्बन है, 2 3, इसको खोल के भी लिख सकते हो, खोल के लिखने का कोई जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे कार्बन होता है, कहीं पे भी एंड करता है तो वहां पे कार्बन है, तो 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन देखिए, 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी देखिए 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह का ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है।
कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी जानने की जरूरत नहीं है आपको। आपका सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा ग्लूकोज ऐसा होता है। एक और स्ट्रक्चर होता है, ये तो अभी हम ओपन वाला बता रहे हैं, रिंग में भी आता है, तो रिंग में बाद में बात करेंगे, मतलब थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। तो ग्लूकोज ठीक है यहां तक। अब इसी के साथ साथ फ्रुक्टोज को भी निकालते हैं। देखिए फ्रुक्टोज थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि किसका क्या होता है। याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, बट याद रख लीजिए कैसे कहां से आ रहा है, अभी उसका जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप आगे जाओ, आपको दिखेगा। इसका भी क्या था, C6H12O6, ये था आपका फ्रुक्टोज। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका जो स्ट्रक्चर आता था इसमें क्या बताए थे, इसमें अल्डिहाइड था और इसमें कौन सा ग्रुप रहेगा, कीटोन। कीटोन को कैसे बताए थे, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन का पार्ट होगा, इधर भी कार्बन का पार्ट होगा, सेम रिजेंबल करेगा, बट क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे कीटोन कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर भी कार्बन चाहिए, इधर भी कार्बन। अगर फर्स्ट में कर देंगे तो ये तो फर्स्ट में इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो फर्स्ट पे नहीं होता, कीटोन कहां पे रहेगा, सेकेंड पे। तो देखिए 6 कार्बन बनाना है, तो 1 कार्बन यहां पे है, स्ट्रक्चर में डायरेक्टली खींच ही देता हूं, CH2OH, एक कार्बन, यहां पे दूसरा कार्बन, यहां पे कीटोन है, तो कीटोन का मतलब डबल बॉन्ड हो, 1 2, क्लियर है। अब बाकी जैसा है वैसा ही, 4 बॉन्ड बना चुका है, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, तो अब यहां और इधर नहीं बनेगा, थर्ड यहां पे, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट वन इज सिक्स्थ, CH2OH, ये हो गया आपका 6। ठीक है, देखिए जैसा स्ट्रक्चर था, थर्ड में OH किधर रहता है, लेफ्ट साइड, तो देखिए थर्ड में ग्लूकोज जैसा ही है, तो OH यहां पे कर दीजिए, हो गया ग्लूकोज। और फिर उसके बाद थर्ड को छोड़ के बाकी हर जगह किधर करना है, राइट साइड, OH। इसको राइट लेफ्ट नहीं बोल सकते है ना, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन के समय आप राइट लेफ्ट राइट बोल सकते हो, यहां पे कुछ कायरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है। कायरल बनने के लिए चारों अलग ग्रुप होना चाहिए, यहां पे दोनों सेम ग्रुप है, क्यों, क्योंकि 2 जगह हाइड्रोजन आ चुका है, तो यहां और यहां पे नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, कायरल कार्बन है आपका ये भी नहीं है आपका कायरल कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और sp3 का मतलब चारों सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, यहां पे देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो बचा हुआ उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया, यही हो गया आपका फ्रुक्टोज। देख लीजिएगा मैच कर जाएगा, 6 कार्बन तो है ही, गिने थे, हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन तो 6 है, 6 कार्बन पे है, 1 2 3 4 5 6, तो आ रहा है फ्रुक्टोज। तो क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। बचपन से आप 10th से पढ़ते हुए ग्लूकोज फ्रुक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या डिफरेंस होता है उसमें भी। तो ग्लूकोज में ध्यान रखिएगा अल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप होता है फ्रुक्टोज में। इसी में आप बुक में देखोगे ना तो डी और एल है, थोड़ा सा देख लीजिए यहीं पे, डी एल एंड 11th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम डी और एल के बारे में बात करते हैं। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड करके सभी लोग बताते हैं, जो ऊपर से सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पे देखिएगा, कायरल कार्बन कैसे आपको बताया जाए, चारों ग्रुप अलग होना चाहिए, जिससे हो, देखिए कायरल कार्बन यहीं पे बताऊं, डी और एल, बस राइट साइड और लेफ्ट साइड बताते हैं। देखिए कायरल कार्बन का मतलब सुन लीजिए यहीं पे, क्योंकि लिखेंगे तो वहां पे स्पेस बचेगा भी नहीं, लिख देता हूं यार कायरल कार्बन, क्योंकि बार बार यूज करूंगा, कायरल कायरल बोलूंगा तो समझ में आना चाहिए। कायरल कार्बन वैसा कार्बन होना चाहिए, पहली बात तो आपको सिंपल भाषा में, चारों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या सिग्मा बॉन्ड। हर एक सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है। इसको अगर वर्ड्स में लिखा जाए तो ये साइन का मतलब होता है सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब चारों का चारों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों का चारों होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। और दूसरा जो है, इसका दूसरा जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और चारों डिफरेंट ग्रुप जो होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहां पे CHO है, यहां H है, यहां OH है और यहां पे मान लीजिए COOH है, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। पहला रूल देखिए, 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 चारों सिंगल बॉन्ड है भाई, और चारों अलग ग्रुप होना चाहिए। देखिए एक CHO है, एक OH है, एक H है और एक COH है,
चारों अलग है तो कायरल कार्बन को थोड़ा स्टार मार देते हैं, कायरल कार्बन को डिनोट करते हैं स्टार से। तो ये हो गया आपका कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन नहीं होने का देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ OH है, यहाँ COOH है, तो ये कायरल कार्बन है क्या? तो नहीं। क्यों नहीं है? 4 बॉन्ड तो है सिग्मा, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया, बट दूसरा क्राइटेरिया देखो चारों अलग नहीं है, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। क्लियर है? और हमेशा याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो इसी को कहते हैं कायरल कार्बन। इसी में एक डी और एल के बारे में बात करेंगे। देखिए डी और एल बार बार लिखा रहेगा। जो भी आपका ग्रुप होगा, जो ज्यादा, आपको मैं सिंपल बताता हूं कि हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखिएगा, सेकेंड लास्ट, जो हम लोग नंबरिंग करेंगे उसका सेकेंड लास्ट देखिएगा, क्योंकि ये कायरल कार्बन तो नहीं है, या ऐसा बोल दीजिए लास्ट कायरल पे देखिए, लास्ट कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन होगा क्या? नहीं। देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल कार्बन होगा सर? तो देखिए है, एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड ये CH2H ग्रुप और एक साइड पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है, तो अलग है। यहां पे भी देखेंगे तो ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि HOH इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप। इसमें देखिए OH इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, तो ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, सेम टू सेम। यहां पे देखिए ये कायरल है क्या? नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ पे ये कायरल है, हाँ देखिए 4 बॉन्ड, और चारों अलग, एक साइड CHO, एक साइड H, एक साइड OH और एक ये, तो ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड H लगा हुआ है। तो सबसे दूर वाले कायरल कार्बन अगर OH राइट साइड होगा ना, तो उसको कहते हैं डी फॉर्म, तो इसको क्या बोल देंगे? डी फ्रुक्टोज। तो कहीं डी लिखा रहे तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि लास्ट वाला जो कायरल कार्बन होगा उसका OH किधर है? राइट साइड है। और दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हो आप? ऐसा देख सकते हो, सेकेंड लास्ट कार्बन को देखिएगा और उसका अगर OH राइट साइड होगा तो डी लिखेंगे, और अगर ये लेफ्ट होता तो कैपिटल एल लिखते। अगर ये OH इधर होता तो हम क्या लिखते हैं? एल, कैपिटल एल, लाइक दिस। ठीक है? तो हम इधर हमेशा जो हमको पढ़ना है वो डी के बारे में ही पढ़ना है, तो डी वाला ही मिलेगा। तो OH हमेशा आपको किधर रहेगा? राइट साइड है। तो उसी तरह से यहां पे भी देखेंगे तो सबसे लास्ट में देख रहे हैं यहां पे है, तो लास्ट का बोले थे सेकेंड लास्ट, तो ये सेकेंड लास्ट, OH किधर है बताइए? राइट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज, बस। ठीक है? तो डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज आपको ऐसा दिखेगा। क्या होगा? लास्ट कार्बन सेकेंड लास्ट में क्या होगा आपका? OH राइट साइड होगा, बस इतना सा स्ट्रक्चर होता है। देख सकते हो ये ग्लूकोज और कीटोन। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, वो भी बात करेंगे, पर पहले इसको लिखते चलते हैं। ठीक है? छाप लो इसको पहले। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर ये बात कर लिए हैं, और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, तो वो भी देख लीजिए। एक ही बार में ग्लूकोज फ्रुक्टोज खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे उसका क्लासिफिकेशन का। साइक्लिक स्ट्रक्चर समझा भी दे रहा हूं बस, फिर उसके बाद रटा भी दूंगा। इसके लिए थोड़ा सा पहले हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से पढ़े थे, हेमी एसिटल और एसिटल के बारे में, तो वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसको बस मैं ब्रीफली बता दे रहा हूं। देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, अल्कोहल के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो देखिए ये क्या बनता था, आपको याद है? देखिए ये ऑक्सीजन, देखिए ये वाला बॉन्ड को ऐसा तोड़ दीजिए, ये वाला बॉन्ड टूटता था, ये वाला बॉन्ड पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे क्या आ जाता था? पार्शियल नेगेटिव तो पहले से है, और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव पहले से होगा। अगर ये पूरा बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पूरा माइनस आ जाएगा और इस पे पूरा प्लस। सेम टू सेम इसमें भी आएगा, क्या आएगा? इसमें माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, बस प्लस माइनस को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आर सी, ये बॉन्ड को तोड़ा, ध्यान दीजिए इस बॉन्ड को तोड़ा, तो इस पे क्या चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव। मैकेनिज्म बताया जा सकता है, बट आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं जिससे आपको ध्यान में रह जाए। यहां पे कौन सा चार्ज है? देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव में कौन सा पार्ट जाएगा? माइनस वाला, यानी O वाला पार्ट जाएगा, यानी O और R। देख रहे हो, ये O और R, और इस पे क्या आया है? माइनस, माइनस में कौन सा पार्ट जाएगा? H। देख लो, जो ये वाला पार्ट बना है, एक ही कार्बन पे अगर OH है और OR है तो इसको कहते थे हम लोग हेमी एसिटल,
क्लियर है? हेमी एसिटल बोलते थे हम लोगों को, यही काम था, तो बस इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब भी ऐसा रहे तो इसमें क्या, कौन सा पार्ट बन जाएगा आपका, हेमी एसिटल पार्ट बनेगा, या हम लोग रिंग बनाएंगे तो उसमें आपको यूज हो जाएगा। ठीक है? एसिटल भी फर्दर अगर अल्कोहल से कराओगे तो OR आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं एसिटल। तो हमको एसिटल का काम नहीं है अभी, हमको हेमी एसिटल का काम है, तो हम हेमी एसिटल का बात कर रहे हैं। देख लीजिए हेमी एसिटल को, मिटाता हूं इसको। ये बस थोड़ा समय था, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया। देखिए ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है? अब तो याद हो गया होगा, ऊपर में क्या रहेगा सर, CHO। तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूं जिससे कि मेरे को अभी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प हो जाए। जो CHO ग्रुप था मैं उसको ऐसा लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? सेकेंड कार्बन, थर्ड में OH किधर होगा, इधर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। H। अभी जैसा बताए थे, देखिए ये वाला बॉन्ड था CHO वाला, अगर ध्यान दीजिएगा तो ये वाला बॉन्ड ही को तोड़ रहे थे। ध्यान दीजिए ये वाला जो नोटेशन है ना, इसको कौन सा नोटेशन बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, अगर 11th में कहीं पढ़े होगे तो नाम जरूर सुने होंगे, फिशर प्रोजेक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, फिशर। कौन सा ग्लूकोज है बताइए, तो ये है आपका D ग्लूकोज। ठीक है? क्योंकि OH क्या है, देखिए राइट साइड है, तो इसलिए OH को क्या बोल रहे हैं, D ग्लूकोज। अभी जैसा बताए थे, देखिए इसका O, ये वाला बॉन्ड तोड़ते थे ऐसा करके, ध्यान दीजिए, और ये वाला बॉन्ड तोड़ते थे, तो इसमें तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड तोड़े, ध्यान दीजिएगा, तो इस पे क्या है, प्लस और इस पे माइनस। ये वाला बॉन्ड तोड़े तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो ये वाला पार्ट टूट के क्या होगा, जो H प्लस है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। H प्लस जो यहां था वो अगर तोड़ेंगे तो H प्लस बनेगा, और इस बॉन्ड को तोड़े तो O पे माइनस, तो O माइनस के साथ H जुड़ जाएगा, जैसा पहले बताया था अभी जस्ट। और O के साथ माइनस था, O माइनस किसके साथ जुड़ जा रहा था, इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। क्लियर है? क्या किए फिर से सुन लीजिए, यहां का जो H था वो H प्लस में टूटा और O पे माइनस आया था, तो H आ गया, और फिर उसके बाद ये वाला O किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। जो हेमी एसिटल बनाए थे, O वाला पार्ट कार्बन के साथ जुड़ रहा था और H वाला पार्ट O के साथ जुड़ रहा था। क्लियर है? और यहीं से क्यों टूटा सर, यहां से नहीं टूटा, यहां से ऐसा काहे नहीं टूटा, तो आपको बता दूं कि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग काफी स्टेबल होता है, तो कोशिश करेगा कि वो 6 मेंबर बनाए, अगर 6 ना बना पा रहा हो देन वो 5 के लिए चला जाएगा। ठीक है? 5 और 6 मेंबर, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन 6 मेंबर रिंग इज मोर प्रेफरेबल। ठीक है? जब अगर पॉसिबिलिटी है तो 6 मेंबर का रिंग, क्या बोल रहे हो सर, 6 मेंबर। देखिए अगर नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5, और रिंग में तो एक ऑक्सीजन भी आ जाएगा ना, तो ये 6 मेंबर रिंग बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, इसका रिलेट करता है पायरान से। पायरान क्या होता है सर, तो देखिए पायरान का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का नाम है पायरान। इसी से ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम भी तो इसी से रिलेट करेंगे। इसको भी मैं उस फॉर्म में लेके आ रहा हूं, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे। O, ये वाला O, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं, उसी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए फिर याद करने का तरीका ही बता दूंगा, तो पहले हम लोग लिखने का तरीका सीख जा रहे हैं, फिर याद भी कर देंगे। तो 6 कार्बन, देखिए ये ऑक्सीजन नंबर 1 नंबर हम लोग यहां पे देंगे, देखिए 1 नंबर कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, और यहां पे क्या आएगा, फिफ्थ यहां पे पहुंच चुके हैं, सिक्स्थ एक और कार्बन था तो इसको ऊपर कर दे रहे, और हमेशा यहां पे 6 कार्बन को ऊपर डाल देंगे। क्लियर है? तो 6 पे क्या है, देखिएगा ध्यान से, CH2OH। 5 में क्या था, देखिए ना ध्यान से, O पहले देखिए, O किससे जुड़ा हुआ था, 1 से जुड़ा हुआ है, 1 से देखिए, और किससे जुड़ा हुआ है O, 5 से, तो 5 से जुड़ा है। 5 से कौन कौन और जुड़ा है, देखिए CH2OH, और क्या है H, तो इसको H कह सकते हैं। देखिए हर एक जगह, देखिए फर्स्ट में भी 2 जगह है, इसमें भी 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, तो
तो हर एक जगह आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, 2 2 2 2। क्लियर है? अच्छा, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला OH यहां पे जहां पे ये जुड़ता है ना, इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। थोड़ा हम बात करेंगे एनोमर्स के बारे में। लेकिन ये OH ऐसा भी हो सकता था कि लेफ्ट साइड भी जा सकता था, राइट साइड भी। अभी राइट साइड आया है, क्लियर है? अगर अभी राइट साइड आया, ये ऐसा भी हो सकता है, ये अटैच करके क्या करता, ये OH आपका लेफ्ट साइड भी जा सकता था। अरे जो CO बॉन्ड हम बनाए थे ऐसा, वो जरूरी थोड़ी कि इधर ही बना सकते थे, इधर H कर रहे थे और बाकी जैसा था वैसा, ऐसा भी तो कर सकते थे, COH और बाकी जैसा था वैसा रहेगा। तो ये OH आपका राइट साइड भी आ सकता है और लेफ्ट साइड भी आ सकता है। तो अगर राइट साइड आएगा, यहां पे अभी किधर आया, राइट साइड, तो राइट साइड के लिए नाम दिया गया है। मैं अभी याद करने का तरीका भी बता दूंगा अल्फा बीटा करके, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर राइट साइड होता है ये वाला एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज के लिए एनोमेरिक कार्बन आपका फर्स्ट कार्बन होता है। तो ये आपका ग्लूकोज है और इसका फर्स्ट कार्बन है आपका एनोमेरिक कार्बन। तो इसको याद रखने का तरीका है, लैब से याद रखते हैं बहुत लोग, LAB, लैब। लैब का मतलब क्या है, L स्टैंड्स कर रहा है लेफ्ट के लिए, लेफ्ट के लिए। एनोमेरिक कार्बन का लेफ्ट में OH आएगा तब उसको कहते हैं। A का मतलब होता है एवव और B का मतलब है बीटा। तो देखिए लेफ्ट में OH है क्या, नहीं, तो ये बीटा होगा क्या, नहीं। अगर बीटा नहीं होगा तो इसको क्या कहते हैं, अल्फा। तो इसको क्या बोल सकते थे आप, अल्फा। एनोमेरिक कार्बन पे अगर राइट साइड होगा, क्योंकि OH देखिए ना एनोमेरिक कार्बन में किधर है, लेफ्ट साइड होता तो बीटा बोलते, लेकिन राइट साइड है, राइट साइड, तो राइट साइड को क्या बोलते हैं, राइट साइड को हम लोग बोलेंगे अल्फा, क्योंकि लेफ्ट होता तब बीटा बोलते, लेकिन अगर ये राइट साइड है तो उसको हम कहेंगे अल्फा। सर एभव क्यों लिखे, इसका यहां पे यूज हो जाएगा। ये आपका एनोमेरिक कार्बन है दोस्त, ये आपका एनोमेरिक कार्बन। तो देखिए एनोमेरिक कार्बन को कैसे करते हैं, अब इसको स्ट्रक्चर को एकदम आराम से बना देंगे। एनोमेरिक कार्बन को हमेशा छोड़ भी सकते हैं, तो देखिए एनोमेरिक कार्बन को सबसे लास्ट में कर देंगे। बाकी जो भी इस देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर का जो भी राइट साइड है उसको क्या करते हैं, नीचे साइड बनाते हैं। तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में OH किधर लिख देंगे, यहां। 3 नंबर में क्या आ रहा है नीचे, H। 4 नंबर में क्या आया है, OH। 5 में तो कर ही दिए थे। अगर नीचे OH है तो ऊपर क्या करेंगे, H, देख लीजिए। 3rd में अगर नीचे H है तो ऊपर OH। 4th में क्या आ रहा है, OH नीचे है तो उसको ऊपर क्या कर देंगे, H। याद करने का मैं तरीका ही बता दूंगा, परेशान मत होइए, बस अभी देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे आ रहा है, फिर याद करने का मैं तरीका ही बता दूंगा। और एनोमेरिक कार्बन है, अगर हमको इसी का बनाना है तो देखिए अगर एनोमेरिक के हिसाब से करेंगे तो देखिए OH आ रहा है नीचे, किधर ही था ना OH, तो ऊपर क्या आ रहा है, H। तो इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज भी बोल देते हैं, या फिर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं, क्योंकि पायरन के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। अल्फा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ऊपर आता तो बीटा बोलते हैं, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, देखिए नीचे आ रहा है। लेफ्ट राइट इस स्ट्रक्चर के लिए है, एवव इस स्ट्रक्चर के लिए है, क्लियर है? लेफ्ट और राइट इसके लिए है, एवव और बिलो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए है। तो देखिए यहां पे ये OH नीचे आया है, एवव है क्या एनोमेरिक पे, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी, तो क्योंकि इसी से बनाए हैं तो डी, अल्फा डी ग्लूकोज से आया है और पायरन से आया है ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज क्यों, देखिए यहां पे नीचे है। सर बीटा होता तो क्या होता, बीटा का केस में अगर OH इधर आता तो उसको कहते हैं बीटा। अब देखिए लेफ्ट साइड आ जाता OH अगर लेफ्ट साइड ये वाला स्ट्रक्चर होता तो OH इधर आ जाता, तो लेफ्ट साइड आता, तो लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते। तो बीटा होता तो ये OH किधर हो जाता, ऊपर। तो इसी का दूसरा स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, देखिए अल्फा बना लिया, अब एक बीटा बनाते हैं, काफी आसान, हर जगह 2-2 कर दीजिए। यहां पे CH2OH क्योंकि 6 नंबर था और यहां H। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखिए एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दीजिए, ये अल्फा बीटा बता देगा तो आप लिख सकते हो। इसका याद रखने का है नीचे ऊपर नीचे, मतलब OH किधर रहेगा, नीचे ऊपर नीचे, बाकी जो पता H H H। कोई दिक्कत, देख लीजिए आराम से भर चुके हैं। अब हम अल्फा का बना चुके थे, बीटा का केस में देखिए यहां पे यूज होगा। बीटा का केस में क्या होगा, एवव, यानी जो एनोमेरिक कार्बन है जो कि ग्लूकोज में 1 नंबर होता है वो OH किधर होगा, ऊपर, और ये होगा H नीचे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसी को हम लोग कहते हैं बीटा डी
ग्लूकोपाइरानोज। क्लासेस आज थोड़ा स्लो में ही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। तो कैसे बनाते हैं देखिए, ये फिशर था, और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है ना, उसे हम लोग कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। तो कहीं आ जाए हावर्थ बोले तो हावर्थ का मतलब ये वाला, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। और एनोमेरिक कार्बन यहां पे क्या था, 1 वाला ही था, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन आपका यहां पे ही था। याद रखने का क्या स्ट्रक्चर है, 6 रिंग बनाएंगे, एक इधर ऑक्सीजन देंगे, 1 कार्बन यहां, यह वाला 1 कार्बन ही एनोमेरिक होगा। अगर ऊपर OH आएगा तो उसको कहेंगे बीटा, नीचे आएगा उसको कहेंगे अल्फा। याद रखने का तरीका एक ही याद रखेंगे, लैम। अगर लेफ्ट साइड आता, अगर OH इधर इस साइड होता तो इसको क्या कहते हैं, बीटा, लेकिन अभी इधर राइट है तो क्या बोले हैं, अल्फा। एवब होगा साइक्लिक के लिए, अगर एवब OH होता तो बीटा, अगर नीचे होगा तो क्या होगा, अल्फा। ये याद करने का तरीका है, लैम। क्लियर है। और स्ट्रक्चर में ध्यान रखने का क्या तरीका है, सेकेंड से ही याद रखेगा, नीचे ऊपर नीचे, बाकी सब जगह HH डाल देंगे तो बन जाएगा आपका ये हावर्थ के लिए भी और फिशर के लिए भी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे फ्रुक्टोज और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।